जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। आपने यदि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। सो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष दूरी आधी v2 चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल 2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे चौथा है हमारे सामने, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखी संवेग P में संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल P² बटे 2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I अल्फा। छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान स्मॉल m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m की पावर 0। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल 30 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले का आंसर हो जाएगा 30। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। दूसरे का आंसर हो जाएगा 10। तीसरा प्रश्न है, बल का संवेग आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा संवेग। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। चौथे का आंसर हो जाएगा कठिन। पांचवा है, यदि किसी कार्बन इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा 26.8%। छठवां प्रश्न है, रुद्धोष्म में प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म में। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। रिक्त स्थान आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरी साइड है वाह। पहला प्रश्न है, वोल्टेज में नियतांक का मान होगा। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ई, 1.38 गुणे 10 की पावर -23 जे बटे के। सेकंड प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, 5.67 गुणे 10 की पावर -8 1 बटे सेकंड गुणे मीटर स्क्वायर गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग होगा। तो इसका आंसर करना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है लास्ट छठवां, एक पॉइज। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर -1 किलोग्राम मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सेकंड दोलन की आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर होगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा T इक्वल 2 बटे √m बटे के। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा x इक्वल लैम्डा बटे 2 गुणे डेल्टा फाई। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। जिसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आदान प्रसार गुणांक गौमा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गौमा इक्वल 3/2 बीटा। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट इधर ले सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु का प्रत्यास्था गुणांक नहीं ज्ञात किया सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य।
दूसरा प्रश्न है पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है, यह हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न तीसरा है द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है, ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है गति करते पिंड के लिए संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए, ये भी हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा सत्य, बाकी सारे आपको कर देने हैं सत्य। अगला प्रश्न देखिए छठवां है ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए, तो इसका आंसर हमें करना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना है ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित हो जाती है और प्रत्येक स्वतंत्र की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है सातवां ऊष्मागतिकी का 100वां नियम क्या है, तो इसका आंसर करना हमें, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 8 है हमारे सामने, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों, जिसका आंसर लिखना है हमें, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि हम कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोल सकें। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, न्यूमेरिकल है बच्चों, एकदम सिंपल। विराम में स्थित 10 किलोग्राम की एक वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। इसका आंसर करना हमें, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल का आंसर, एम की वैल्यू है 10 किलोग्राम, टी की वैल्यू है 2 सेकंड, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेनी है 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। एंड इसके बाद हमें एफ निकालना था, एफ बराबर एम ए 10 × 4 10 चौको 40 न्यूटन, इसका आ जाएगा आंसर। अगले देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण एवं वेलन घर्षण में अंतर लिखिए। एक साइड हमें हेडिंग डाल लेना है सर्पी घर्षण एंड दूसरे साइड हेडिंग डाल लेना है वेलन घर्षण या फिर लौटने घर्षण भी इसको बोलते हैं। पहला पॉइंट लिखना है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। इधर लिखना है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। तो आप इसका इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, फिर से 11 न्यूमेरिकल है। आपको न्यूमेरिकल जितने भी हैं अच्छे तरीके से आपको समझ के करते चलना है। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर पहले निकाल लेना, पहले सेकंड में चली गई दूरी 4.9 मीटर, दूसरे सेकंड में निकाल लेना 19.6 मीटर और दूसरे सेकंड में चली गई कुल दूरी निकालेंगे तो दोनों को माइनस कर देना है। 19.6 माइनस 4.9 इनको माइनस करेंगे तो 14.7 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। पहला है 0.023, दूसरा है 34.70। इसका आंसर करना हमें यहाँ पे, पहले में हो जाएंगे सार्थक अंक 1 2 और दूसरे में हो जाएंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 अगले पेज पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग, या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, आप लोगों से अथवा बनता ही भी होगा इसका। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एंड अचर बल के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा व्यंजक दिया गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 है, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, व्यंजक निम्न कीजिए। इसका अथवा देखिए, केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो हम इसका अथवा करने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम लिखना है, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम हो जाएगा, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के आधा दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। ये हो जाएंगे केपलर के तीनों नियम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। एकदम सिंपल है बच्चों, इसका आंसर करना हमें, पहला पॉइंट हो जाएगा द्रव के ताप पर समानता, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर ससंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमें लिख देना है, अशुद्धियों की विलेयता पर, यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है।
तीसरा देखिए संदूषण, यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 16 है हमारे सामने। अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें एक साइड अनुप्रस्थ तरंग लिखना है एंड दूसरे साइड लिखना है अनुदैर्ध्य तरंग। सो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। दूसरे साइड करना है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट है, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। और अनुदैर्ध्य में लिखना है, इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखना है, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है और इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। वंडर वाल समीकरण दिया गया है, ए और बी की बीमी विधि से मात्रक ज्ञात करना है। या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, अथवा एकदम सिंपल है। श्यान बल एफ का मान श्यानता गुणांक ईटा, त्रिज्या आर तथा वेग भी पर निर्भर करता है। बीमी विधि से इसका व्यंजक निगमित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका व्यंजक निगमित करेंगे तो आ जाएगा एफ प्रोपोर्शनल ईटा की पावर ए, आर की पावर बी और भी की पावर सी। इस पूरे को सॉल्व करके बीमी विधि से तो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 समीकरण के वैल्यू पुट करते हैं ना, तक के ईटा आर की पावर भी आ जाएगा। हम जानते हैं कि के की वैल्यू जो है 6 पाई होती है एंड यहाँ पे हमें वैल्यू रख देनी है, तो आ जाएगा एफ इक्वल 6 पाई ईटा आर भी, यही स्टोक्स का नियम है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। सिद्ध कीजिए कि किसी पिंड को पृथ्वी के तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चित्र बना लेना है एंड इसके बाद इसका व्यंजक पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कराएंगे, लास्ट में आएगा y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। एकदम आसान है, सिंपल है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 19 नंबर है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कच्छ ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस और 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। एंड इसको पूरे का पूरा सॉल्व करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला 4 नंबर का है, तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए। एंड इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आएगा समय, जो टी की वैल्यू है 0.7 मिनट लगेगा या फिर 42 सेकंड इसको सॉल्व गर्म होने में टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 20। किसी सरल लोलक या वर्तकाल का व्यंजक टी इक्वल 2 पाई अपॉन रूट एल इंटू एल बटे जी का निगमन कीजिए। बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डाल लेना आवर्तकाल एंड यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखनी है। किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन अवितान एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दे तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। एंड इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो व्यंजक के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा, तो चित्र आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और आपको इसका पूरा का पूरा व्यंजक सॉल्व कर लेना है। और जो व्यंजक इसका नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमें सभी सम इक्वेशन को कंपेयर कराते चलना है। यहाँ पे लिखना आवर्तकाल के लिए व्यंजक, ये पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे सामने निकल के आएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बटे जी। यही अब इस सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।